बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर लिकर। भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। भृत अंतरसार में एक वाक्य आया है, यावत वर्णम कुलम सर्वम तावत ज्ञानम नो जायते ब्रह्म ज्ञानम पदम ज्ञत्वा सर्वम वर्ण विरजतः। अर्थात जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक विप्र आदि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सभी दूर हो जाते हैं। तुम ऊंचा जाति का हो, नीचा जाति का है, वह ऊंचा संस्कार का है, वो नीचा कुल का है, हम ऊंचा कुल का है, ये सभी जितना भी वर्ण विचार प्यार नफरत घृणा श्रद्धा और श्रद्धा सब दूर हो जाता है। ऊंच नीच का जो खेला है, अमीरी गरीबी ऊंचा नीचा कुल वर्ण संस्कार, इस सभी का जो है जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक ये सब के चक्कर में रहता है। ऊंचा है तुम नीचा हो, वो मध्यम है। और जब ज्ञान उदय हो जाता है तो क्या होता है, तब यह सभी भेद जो है कुल भेद और वर्ण भेद का सब छिन्न हो जाता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से सब दूर हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो जब तक ये विषय के परे नहीं हो जाओगी, श्री सद्गुरु के चरणों में तू नहीं जाएगा, वह कैसे? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो मन संयम में नहीं रहेगा, अहंकार नियंत्रण में नहीं रहेगा, चित्त और बुद्धि से नहीं कार्य करेगा, तब तक इंद्रियां अतीत नहीं होकर के सोचेगा, आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा, आत्मा में ज्ञान नहीं होगा, तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा? तो सद्गुरु की कृपा से ही तुम मन संयम करोगे तभी, नहीं तो विषय में बड़ा लिप्त है। इसलिए कहता है, मोह नशा सब शोभन हारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के नशा में मनुष्य नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं, जबकि जानता है कि मृत्यु निश्चित है। यह विषय का सुख क्षणभंगुर है, यह भी जान रहे हैं, फिर भी मोहग्रस्त होकर के कितना दुख है जीवात्मा को उठाना पड़ता है। यह शरीर और इंद्रियों के कुसंगति का कुपरिणाम है कि जीव आत्मा को दुख होता है। आप विषय से इतनी आसक्ति कर बैठे हैं मायाबद्ध होने के कारण से कि घोर अंधकार में पड़ गए हैं, जिनके कारण से अकारण मोह होता है, और उसी कारण से यह जन्म का कारण बन जाता है। यह पुत्र है, यह पुत्री है, यह स्त्री है, यह परिवार है, यह परिवार है, धन है, मकान है, दुकान है तुम्हें कुछ नहीं। यह तुम तो अच्छी तरीक़ा से जान लो, यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, यह चेतन जीव ब्रह्म आत्मा में मिलने के बाद ही यह मुक्त होगा, अन्य तो जो है ये भटकन होगा। विषय में आसक्ति रखने के कारण से ये 84 लाख योनि में आवागमन के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार का दुख सहेगा और सहते आता है। मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूँ। सूर्य सेन प्रदेश में चित्रकेतु नामक एक राजा थे। बड़ा धर्म के अनुसार से राजकाज का काम करते थे, लेकिन वह पुत्र विहीन था। रानियां तो कई थी, लेकिन बाल बच्चा कुछ, न पुत्र न पुत्री, कुछ नहीं, मने बांझ, जिसके कारण से
संपत्ति का तो ठिकाना नहीं था। जब राज्य है तो संपत्ति का वर्णन क्या किया जा सकता है। और कई रानियाँ थी और सभी सुखीमय और आनंदमय थे, सभी राज कर्मचारी, प्रजागण इत्यादि। लेकिन राजा साहब स्वयं बहुत दुखी रहते थे पुत्र विहीन होने के कारण से। एक दिन अंगिरा ऋषि उनके राज दरबार में आए, बड़ा भव्य स्वागत किए। राजा साहब ने उठ करके सम्मान किए, साष्टांग प्रणाम किए, निवेदन किए, स्तुति विनती किए, बड़ा शोक भाव से। तो अंगिरा ऋषि तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने कहा अरे बड़ा शोक है राजा साहब, क्या बात है? सब तो सुखी है लेकिन आप देखते हैं बड़ा शोक और उदास मायूस बड़ा है, क्या बात है? कहा भगवान महात्मन, मैं पुत्र विहीन हूँ, इसीलिए चिंता मेरा भीतरे भीतर खाया जा रहा है। अतः आप महती कृपा कर करके मुझे एक पुत्र, कम से कम एक पुत्र होने का आशीर्वाद दें, जो कि यह बांझपन, यह राज्य का उत्तराधिकारी भी मिल जाए और बांझपन हमारा दूर हो। बड़ा अनुनय विनय करने लगा, करके अरे छोड़ो न पुत्र, अभी दुखी हो, हल्का फुल्का दुखी हो, पुत्र नहीं है। पुत्र होगा तो हो सकता है कि और दुख हो जाए, करके वो सभी दुख हम सहने के लिए तैयार हैं भगवान, लेकिन जो है ना यह दुख हमको बर्दाश्त नहीं होता है। भीतरे भीतर हमारा जीने का इच्छा नहीं करता, भीतरे भीतर मन करता है मर जाए। कभी नहीं उदास होने के नहीं, लेकिन देखो ये बात हम कह देते हैं कि अभी जितना दुखी हो उससे ज़्यादा भी दुख हो सकता है। क्षणभंगुर सुख पाने के लिए उतना बेसी दुख हो सकता है। कल को सब दुख सहा लेंगे, भगवान आप जो है ना पुत्र हमको एक ठो देने का कृपा करें। कहा जब तुम इतना जोर देते हो, लेकिन वही सोच लो पुत्र होकर के भी किसी प्रकार का कुछ हो जाता है तो फिर उदंड हो गया या मर गया या कुछ हो गया, नालायक हो गया या तुम्हारा अपमान करने लगा, तो उस समय तो और ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि वो सब सह लेंगे भगवान, आप जो है ना एकदम हमको पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए, यही आपसे विनय है। बड़ा स्तुति विनती किया तो अंगिरा ऋषि बड़ा खुश हो गए, क्योंकि ठीक है जब तुम जिद करते हो तो जो दे देते हैं। बस एक ठो जो है ना मंत्र अभिमंत्रित कर करके जल जो है औषधि तैयार करके दिए और बोला कि रानी को पिला दीजिए। तो रानी को जो है राजा ने पिला दिए। रानी कई रानियों में जो है सबसे प्रिय रानी थी कृतधृति, उसी को पिला दिया। पिला देने पर राजा सौभाग्य से ऋषि के आशीर्वाद से वह समयानुसार एक पुत्र की माता बनी, राजा साहब पिता बना। राजा चित्रकेतु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में राजा ने बहुत दान पुण्य किया और राज्य में उत्सव मनाया। अब तो वे अपने पुत्र प्रेम में ऐसे खो गए कि अपने अन्य कर्तव्यों से भूलने लगे और सदा अपने पुत्र के साथ उसकी माता के कक्ष में ही समय बिताना पसंद करते थे। अन्य रानियाँ अपनी उपेक्षा और कृतधृति के साथ में राजा के अधिक प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे। अब जो है ईर्ष्या से कारण से क्या अन्य रानियों ने क्या किया, ईर्ष्या से उसकी बुद्धि नाश, ईर्ष्या से जानवे करते हैं, खुद तो नाश करता है, उसका बुद्धि भी नाश होता है और दूसरे को भी नाश करता है। ईर्ष्या युक्त होकर करके अन्य रानियों ने क्या किया कि वो लड़कवा को जो है ना बच्चा को राजा के बच्चा को राजकुमार को वो जहर पिला दिया। अब जहर दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। जब सोता हुआ बच्चा राजकुमार बहुत देर तक नहीं जगा तो जो है उसने सेविका से मैंने नौकरानी जब गई जगाने के लिए तो मृत बालक को मृत पाया। माँ सूध बुध खो गई, मृत बालक को देख करके माँ सूध बुध हो गई। राजा पागल के समान हो गया, राजा को एकदम रोते रोते जो है ना बुरा हाल हो गया। राजा शोक विषाद में डूब गया। अब कुछ समय बाद जो है
वह बिलख बिलख करके विलाप कर रहे थे। तो जो है नारद जी और जो है ऋषि महर्षि अंगिरा महर्षि और नारद जी दोनों पहुँचे। उनका विलाप सुन करके दोनों जीव का, राजा रानी का, राजा के शोक के कारण से मृत्यु के निकट हैं। अब जो है ना राजा साहब भी मरने के समान हो गया। वो ऋषि को समाचार हुआ राजा साहब भी शोक से मर जाएगा, इसलिए वह नारद ऋषि के साथ में आए और कहा, समझाते हुए नारद जी ने समझाया कि फिर से वहाँ राजा फूट फूट कर रो रहे। नारद जी शोकाकुल राजा से बोले, अरे तेरा पुत्र जहाँ चला गया वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता है। शोक रहित हो जाओ और तेरे शोक करने से तेरी सुनवाई नहीं होगी। राजा को एक ही शिकायत थी कि यदि लेना ही था तो दिया क्यों। देवर्षि नारद राजा को समझाते हुए बोले कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का बैरी जो है उसको शत्रु पुत्र कहा जाता है, वह जो है बैर चुकाने के लिए पैदा होता है। और दूसरा पुत्र पिछले जन्म का ऋणी दाता होता है, वह अपना ऋण चुकाने के लिए आता है, ऋण चुका करके फिर जो है मर जाता है और फिर दुख रूपी दलदल में आपको पुत्र शोक में दलदल रूपी दल में धकेल देता है, चला जाता है पूरा हो जाता है, तब जीवन भर दुख आप देकर चला जाता है। तीसरा पुत्र है उदासीन पुत्र। वह जो है विवाह से पहले तो आपको माँ बाप का रहता है, पर विवाह के होते हुए माँ बाप का जो है अलग हो जाता है और कह देता है कि अब तेरा आपसे कोई निभा नहीं सकेगा, आप अलग हो जाइए। और चौथा है सेवक पुत्र। माता पिता में परमात्मा के देखने वाले सेवक पुत्र कहलाता है। उनके लिए माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा होती है। राजन तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था, शत्रुता निभा करके चला गया। महर्षि अंगिरा इसी अनहोनी को टाल रहे थे पर तुमने माना नहीं। महर्षि अंगिरा ने यही इसलिए कहा था कि छोड़ दो, नहीं पुत्र नहीं मांगो, लेकिन तुम तो कहा कि सब बर्दाश्त कर लेंगे, हाँ बर्दाश्त करो। तो पर भी जो है समझाने के बावजूद भी राजा रोए जा रहे थे, शोक से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तब नारद जी ने अपनी शक्ति से उस जीवात्मा को आवाहन किया तो पुत्र बन करके आया। नारद जी बोले, हे शुभ जीव आपकी जय हो, जरा अपने माता पिता को देखिए जो आपके बिना शोक संतप्त हैं। अकाल मृत्यु के कारण आपका जीवन काल अविशेष है। आप इस देह में पुनः प्रवेश करें और माता पिता को सुख दें। तो पुत्र के जीवात्मा को नारद जी ने अपनी शक्ति से आवाहन करके बुलाया और कहा कि ये इस देह में तुम फिर से प्रवेश करो। तब पुत्र ने माता पिता को पहचानने से ही इनकार कर दिया। कहा, कौन माता पिता? हमारा माता पिता कुछ नहीं है, ये काहे के लिए हमारा माता पिता हो? हम 84 लाख योनि में जो भटकते रहे हैं, जीवात्मा अभी हम ठीक हैं, स्वर्ग सुख प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो है तो कौवा मैना चिड़िया 84 लाख योनि में गए तो कतः माता पिता है, चिड़िया में गए तो चिड़िया माता पिता है। सबको माता पिता को हम जो है सुख पहुँचाते रहे, हम ही सबके फेर में नहीं रहेंगे। कितने जन्म हो चुके हैं और हमारे माता पिता को हमने पहचानते इसको, जो संबंध टूट गया। मैं इस समय विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं इस समय केवल आत्मा हूँ, कुछ पुत्र नहीं हूँ, कुछ नहीं। यह बलों का शोक कर रहा है तो करने दीजिए, इससे हमको क्या मतलब है। वो राजा के सामने मुँह पर बोल रहा था, कितनी लाख योनि हम जो है ना भुगत चुके हैं, उतने में माँ बाप को दे। कभी चिड़िया मैंने माँ बाप, तो कभी पशु मैंने माँ बाप, कभी पेड़ पौधे माँ बाप, कितना याद रखें। देवर्षि नारद ने कहा, सुन लिया राजन? राजा बोले, हाँ देवऋषि, जिसके लिए मैं रो रहा था, बिलख रहा था, वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जिस शोक के सागर में पहले डूबा हुआ था उससे बाहर निकल करके तो परमात्मा ने दूसरे शोक में डाल दिया। अब समझा कि पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। चित्रकेतु का मोह भंग हो गया। नारद जी ने उन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी। चित्रकेतु ने मंत्र का अखंड जाप कर करके नारायण को प्रसन्न किया और सिद्धलोक की विचरण करने लगा। सिद्धलोक में भक्त रहीम साहब ने कहते हैं, धन द्वारा अरुस्तन में रहे लगाए चीत, क्यों रहीम खोजत नहीं गाढ़े दिन को मीत। तुम क्या पुत्र पुत्री स्त्री सब
मोह के चक्कर में मोह आसक्त होकर करके दुख जीवात्मा को पहुंचाते हो। यहाँ न पक्षपात कर राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। भगवान श्री राम जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, यहाँ कोई पक्षपात नहीं। संत महात्मा लोग कहते हैं यहाँ न तू किसी का न तुम्हारा कोई है। इसलिए अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से जीव आत्मा का कल्याण हेतु जो है क्या कर, सदगुरु के बताए हुए निर्देशा अनुसार बिंदु ध्यान योग, सूरत शब्द योग द्वारा जो है सुषमना नाड़ी होकर करके ब्रह्म की प्राप्ति कर, इसी में यह जीवात्मा का परम कल्याण होगा। अन्नों की हाय पुत्र, पुत्र मोह एक बार जो है, और दूसरा मैं उपमा देता हूँ। अभिमन्यु जब महाभारत युद्ध के क्षेत्र में मारा गया, रण क्षेत्र में, तो अर्जुन ने पुत्र मोह के कारण से शोक संतप्त होकर के, उदासीन होकर के, बड़ी मायूस निराश हो गए करके धनुष धर दिया। कहा गया पुत्र ने रहा, तब युद्ध किसके लिए करें। भगवान श्री कृष्ण ने कितनों समझाया नहीं, मार करके चलो तुमको वहीं लेकर चले जाते हैं। वहाँ स्वर्गलोक में गया तो चद्दर तान के सोया था, करके यही पुत्र है जगह। अर्जुन ने कहा हाय पुत्र करके उसे डांटते हुए, अभिमन्यु का जीवात्मा ने डांटते हुए कहा, क्या हाय पुत्र करने वाले हो, कहाँ घर है, कहाँ से आया तू। क्योंकि मृत्यु लोक से। मैं यहाँ से मृत्यु लोक में एक बार तुम्हारा पुत्र बने तो हाय पुत्र करते हुए यहाँ चले आया। ये सूक्ष्म जीव हमारा विशुद्ध सूक्ष्म जीव, मैं यहाँ से तुम कितने बार हमारा पुत्र बना, हम तुमको कहाँ हाय करते हैं। वहाँ मृत्यु लोक का रिश्ता यहाँ नहीं जोड़ने के लिए आया हो, मोह का यह जाल फैलाने के मेरे पास है, भंग यहाँ से। इस प्रकार से डांटते हुए अभिमन्यु के जीवात्मा ने अर्जुन को फटकारा था, जिसके कारण से फिर उसको ठेस लगा तब इसलिए कहता है मोह नशा सब सोवनहार, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के नशा में जो आप नाना प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं, जब श्वास रुक जाएगा तो फिर आंख बंद करके कुछ नहीं है। इसलिए जीते जी क्या करना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्न करें, और जो है ना बिना निरर्थक जो है ना विषय में आसक्ति रह करके अपना जीवनी शक्ति, न आयु बल बुद्धि, विषय में आसक्ति रखकर उसी में खो मत दीजिए, फिर जो है ना अंत समय में पछताना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सदगुरु के शरण में जाइए, तभी यह जीवात्मा का कल्याण होगा। संत महात्मा बताए, सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओरी, तारा झलकी दामनी दम के, दीपक ज्योति जगाओरी। सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओरी, तारा झलकी दामनी दम की, दीपक ज्योति उगाओरी। चांदनी चंद सुर परेखो, आत्मयन भव पाओरी। पाँच तीन मन न्यारा होके, पाँच तीन मन न्यारा होकर, सत शब्द मिल जाओरी। सूरत संवारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओरी। पाँच तीन मन न्यारा होके, सत शब्द मिल जाओरी। शांति लाभ का चले यतन यही है, शांति लाभ का यतन यही है। सब संतन ने गायोरी, देवी साहब प्रचार कर, यही में ही गायो सुनायो री। सूरत समारो अधर चढ़ो, झिलमिल ज्योत जगाओरी। तारा जल की दामन दम के,
दीपक ज्योति गौरी सूरत समारो धर चढ़ाओ झिलमिल ज्योत जगौरी। समय समय गया फिरता नहीं झट ही करो निज काम जो बीता सो बीतिया अभो बहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं सुनो सकल दे कान अजो चाहो धार को बनो संत संतान। मैं ही भेद यह संत मता कर गाय और सबको दियो सुनाए कि अब तू रहे चुपा। इसलिए अब बता रहे हैं सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख जेल रे। यह दुनिया दिनी चारी बसीर यहाँ न मेरा तेरा रे। तेरा तेरा दो यम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेल रे। ये दुनिया बंदी गृह यम के जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु बिन ना कोई कबहु जो तोड़े यमी घेरा रे। आते उठो सतगुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। मन धन या तम तिनके पद हर पिबचो यम फेरा रे। जारित जिंदा सदगुरु जग में सब जिन को करे जोड़ा रे। बाबा सदगुरु देवी शाह जापद को मही तेरा रे। गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। इसलिए बता रहे हैं सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। गुरु मंत्र जब गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारी कर सदा गुरु की कही रही। सुख मन की जीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल का जीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता दऊ। नैन नाशा माध्य सन मुख सुई अग्रदर ले लही रही। तम फटे ज्योति भरी आकाश का तू सैर कर। शब्द यनाहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। दुख दर्द भव के सब मिटी सतगुरु चरण नित सोइए। गुरु भक्ति बिन गुरु नाक बने में ही सकल संतन कही रही। सुख मन की जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजी जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड रखि ज्योति तज दीजी शब्द सूरत या व्यास सरल तर कर करी सारा सवद दही लीजी ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल चीजी भव खंडन यारति यह निर्मल करिमयी अमृत रस कीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।